अस्सलाम वालेकुम जनाब, वीकली रैप अप करते हैं। आज 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक क्या हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, इस पर तबादला ख्याल करते हैं। और अगर आपको हमारी डेली कॉल्स अच्छी लगती हों, समझ आती हों और लगता हो ये फ़ायदेमंद हो, तो ये दिए गए नंबर 0345 619 0443 पर रब्ता कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की जो पहली स्लाइड होती है, इसमें हम पिछले मंडे की कॉल दिखाते हैं। इसमें मैंने दो जगहों को हाईलाइट किया है, जिसमें एक जगह मैंने कहा है कि आप नई लॉन्ग ट्रेड्स में जा सकते हैं अगर मार्केट 67,337 के ऊपर ट्रेड करे, जबकि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वही रहेगी। मतलब क्या रहेगी कि मार्च पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट करें और जो स्टॉक बाइंग में आए हुए हैं उनमें बाय करें। स्पेसिफिकली वो स्टॉक आपको दिए गए थे। फिर यहाँ पर एक और ख़ास बात बताई गई कि स्टॉक को 66,848 या 66,770 इन दो लेवल्स को ऑनर करना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो पहली फुर्सत में ये 67,910 और फिर 68,126 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जो पहला ट्रिगर दिया गया था लॉन्ग का 67,337 395, उसके ऊपर मार्केट रेट करे, वॉल्यूम जनरेट करे। अब अगर आप लो देखें मार्केट का इस वीक का, तो वो 66,574 पे है। ठीक है जी। और आपने देखा ही होगा कि जो पहली तारीख को मार्केट अगर आपने देखी होगी, तो पहली तारीख को ये मार्केट पहले दो सेशन जो है उसमें लोअर लोज बने, और उसके बाद जब मार्केट 395 के ऊपर आई तो फिर हमने उसको रुकते हुए नहीं देखा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें वीकली और मंथली चार्ट दिखाया गया है। इसको गौर से देखिए। 2017 का एक हाई है, और उसके बाद हम आज का जो हाई है इसको हम न्यू हाई कह रहे हैं। तो मार्केट 2017 से 2024 तक हम अगर देखें तो उसकी मूवमेंट क्या रही है वो दिखाने की कोशिश की है, और वीकली चार्ट भी इसमें दिखाया गया। और उसमें आप देखेंगे कि इसमें जुलाई से लेकर आज तक का जो सूरत हाल है वो दिखाई गई है कि मुसलसल मार्केट तेजी में है। अब जनाब फिर अगली स्लाइड पर चलें, तो इस स्लाइड को मैंने नाम दिया है बिलीव इट और नॉट। अब यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप पिछले चंद हफ्तों की कॉलें आपने पढ़ी हों या जनवरी फरवरी की कॉलें भी पढ़ी हों, तो एक मुसलसल फरवरी की कॉल, अगर फरवरी तक की भी कॉल पढ़ी हो आपने, तो फरवरी और मार्च में दो एरियाज़ पर बहुत तवज्जो दी गई। एक था 65,355। अगर आपको याद हो कि इस लेवल के ऊपर मार्केट का रुकना बहुत ज़रूरी करार दिया गया था, और फिर उसके बाद मार्च में जाके आपको बताया गया कि अगर 66,136 तोड़ेगा तो फिर मार्केट जो है, जो नया हाई 6794 का बना हुआ था, 67,094 का, वो भी मार्केट तोड़ देगी। ये बात आपको मार्च के महीने में 12 बताई गई। और अब आप देख सकते हैं कि जो 65,355 है, और ये एरिया मार्केट के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, और यहीं से मार्केट ऊपर गई, फिर 66,136 पे ट्रिगर हो गई, और फिर आज आप 68,000 की मार्केट देख रहे हैं। तो ये वो लेवल्स हैं जो बहुत पहले से आपको बताए गए, और यकीनन जिस तरह के कमेंट्स मैं देखता हूँ तो उसमें ऐसे कई सवालात आते थे जिससे ऐसा लगता था कि लोग इसको बिलीव नहीं करते। तो इसलिए ख़ास तौर पर अगली स्लाइड जिसमें मैंने वीकली ओवरव्यू दिया है, इस स्लाइड पर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमेशा स्टॉक्स की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ बोलते थे, उनके लिए ये स्लाइड मैंने बनाई है कि अच्छा, और इसमें यहाँ पर यह भी बताया है कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस क्या रही और स्टॉक्स की कारकर्दगी क्या रही। ठीक है। और इसमें मैंने सिर्फ उन स्टॉक्स को पिक किया है जो पिछले हफ्ते में रिकमेंड हुए या हमारी स्क्रिप्ट कॉल का हिस्सा बने। अब ज़रा जनाब देखिए, तो KEC 100 जो है 4 दिनों में, यानी कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 2.14% मूव हुआ। मूव का मतलब हाई कहाँ तक टेस्ट किया। ठीक है। क्लोजिंग इसकी 68,417 की है, तो 1,400 पॉइंट की तो मूवमेंट इसने बनाई है।
اور ہائی تک بھی دیکھ لیں تو تقریباً 1435 پوائنٹ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے وہ چند اسٹاک بتائے ہیں جن کی ہم اسکرپٹ کال بھی دے رہے تھے اور جن کی پرفارمنس بھی بڑی شاندار تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹاک 2% موو کرتا ہے، دیوان فاروق موٹر 24% موو کرتا ہے، گندھارا آٹوموبیلز 22.91% موو کرتا ہے، CSAP 19.57% موو کرتا ہے، سازگار 14.92% موو کرتا ہے، فیصل بینک 13.92% موو کرتا ہے، امیش 13.91% موو کرتا ہے، بینک اسلامی 13.89% موو کرتا ہے، GHNI 12.5% اور GTYR 11.90%۔ اس کے بعد پھر 10% اور اس سے تھوڑا کم کے جو اسٹاک ہیں وہ بھی لسٹ ہے۔ یہ تمام وہ اسٹاک ہیں جو پچھلے ہفتے میں ہماری اسکرپٹ کال کا حصہ بنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار مارکیٹ تو 68,000 آ گئی، ہمارا تو پرائس نہیں آئی، ہماری جو بائنگ پرائس ہی نہیں آئی تو کیا فائدہ، مارکیٹ بڑھ گئی، سارا فیک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اگر وہ فیک ہے تو یہ جو اسٹاک 20-24% اور 10% موو ہو رہے ہیں تو کیا یہ بھی فیک ہے؟ یہ نمبرز میں نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھے، یہ آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کیا ان 4 دنوں میں ان کی یہ گین ہوا یا نہیں ہوا۔ پرابلم ساری یہ تھی کہ آپ کی رائٹ جگہ پہ انٹری نہیں تھی، اور جب اسٹاک میں پریشر آیا تو اسٹاپ لاس پہ آپ نے بلیو نہیں کیا اور آپ کبھی اس پہ نکلے نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ جو ہے مارکیٹ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو آپ کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اس میں جو آخری 3-4 اسٹاک دیے گئے ہیں وہ بھی 4.5-5% کما رہے ہیں، یعنی کہ انڈیکس موو ہو رہا ہے 2%، 2.14%، اور یہ اسٹاکس کی لسٹ ہے۔ تو دیکھیں، سوچیں، غور کریں۔ دیکھیے یہاں پر ضد بحث یا کوئی اختلاف رائے کی کیفیت نہیں پیدا کرنی، یہاں پر تصور اس بات کا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور ہم کہاں لیک کر رہے ہیں، ہم اس کو درست کریں اور اس کے بعد اپنی حکمت عملی کو بہتر بنا کے ہم بھی وہ حاصل کر سکیں جو مارکیٹ آفر کر رہی تھی۔ ابھی مارکیٹ یہاں سے اگر 5,000 پوائنٹ گر جاتی ہے اور ہم وہی مال جس میں ہم پروفٹ کلیم کر رہے ہیں اگر ہم اس کو لے کے کھڑے رہیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ ہمیں اسٹاپ لاس لینا چاہیے، ہمیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو میں آپ کو یہاں اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا، اور باقی جو آنے والے ہفتے کی جو تفصیلات ہیں وہ یقیناً آپ کو ڈیلی کال میں مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا، جمعۃ الوداع اور ہفتہ اتوار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے، صحت مند رکھے، آپ پر، آپ کی فیملی پر اور ملک پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص نظر کرم اور رحم عطا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔